तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 40 कि एक कंपनी ने आपके 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं। एक कंपनी ने आपके, जो भी नाम है इस कंपनी का, उस कंपनी ने आपके 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं जनाब, ऑफ 100 ईच, यानी कि एक डिबेंचर की फेस वैल्यू आपकी 100 रुपए है। यानी कि एक डिबेंचर की फेस वैल्यू आपकी 100 रुपए है, लेकिन इशू कितने में करा है? 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%। अच्छा, इशू करते टाइम, इशू का मतलब क्या होता है? इशू का मतलब होता है पैसा लेना, डिस्काउंट का मतलब होता है कम। यानी आपको इशू के टाइम पे, यानी कि पैसा मिलने के टाइम पे कम मिल रहा है, तो ये आपके लिए एक तरह से क्या है? लॉस है। आगे ये कह रहा है कि रिडम्पशन एट प्रीमियम ऑफ 5% पेबल। रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा देना, इशू का मतलब होता है पैसा लेना, और रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा देना, और प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा। यानी कि आपको रिडम्पशन के टाइम पे, यानी पैसा देने के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, तो ये भी तो एक लॉस ही है ना। तो ये भी एक लॉस है। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन नंबर 42 में आपको दो टाइम लॉस हो रहा है। जैसे हमने अब लिख भी दिया, मैंने बॉक्स देखो पहला, कि फेस वैल्यू आपके 100 रुपए थी और इशू किया आपने 95 रुपीज में। यानी कंपनी को क्या हो रहा है? कंपनी को क्या हो रहा है? इशू के टाइम पे लॉस हो रहा है। कितने रुपए का? 5 रुपए का। कोई कंपनी को 5 रुपए कम मिल रहे हैं। जब बारी आए उस पैसे को रिफंड करने की, जिसे हम रिडम्पशन कहते हैं, तो वहां पे कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि प्रीमियम है। यानी 105 रुपए देना पड़ रहा है। यानी कंपनी को क्या हो रहा है? इशू रिडम्पशन के टाइम पे यहां भी कंपनी को लॉस हो रहा है। यानी इस बार कंपनी को दो बार लॉस हो रहा है। एक बार इशू के टाइम पे कोई कम पैसा मिला 5 रुपए का, और एक रिडम्पशन के टाइम पे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। यानी दो बार अब कंपनी को लॉस हो रहा है। अब पहले हम बात करते हैं इशू के लॉस को। साफ वर्ड से मैंने यहाँ पे लिख दिया हर एक चीज, कि एक डिवेंचर पे आपको ₹5 का लॉस हो रहा है। एक डिवेंचर पर आपको ₹5 का लॉस हो रहा है। एक डिवेंचर पे आपको ₹5 का लॉस हो रहा है। और इशू के टाइम पर आपने कितने डिवेंचर इशू करे हैं? इशू के टाइम पे आपने 10,000 डिवेंचर इशू करे हैं। तो अगर एक डिवेंचर पे अगर ₹5 का लॉस हो रहा है, तो 10 डिवेंचर पे कितना लॉस होगा? 10 तो 10,000 में कितना लॉस होगा? 10,000 इंटू में 5, यानी कि ₹50,000 का लॉस साहब तो इशू के टाइम पे ही हो रहा है। ₹50,000 का लॉस तो इशू के टाइम पे ही कंपनी को हो रहा है। अब हम बात करते हैं रिडम्पशन के टाइम पे। क्योंकि रिडम्पशन के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है, ₹105 देना है, यानी कि ₹5 एक्स्ट्रा देना है। यानी अब हम बात करते हैं रिडम्पशन के टाइम पे, तो एक डिवेंचर पर आपको ₹5 का लॉस हो रहा है रिडम्पशन के टाइम पे। रिडम्पशन के टाइम पे, और आपने कितने डिवेंचर रिडम्पशन करने हैं? आपने 1,000 10,000 का डिवेंचर का पैसा आपको रिफंड करना है। तो अगर आपको एक डिवेंचर पे अगर ₹5 देने पड़ रहे हैं, तो 10,000 डिवेंचर पे कितना का लॉस होगा? 10,000। यानी एक डिवेंचर पे आपको ₹5 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। एक डिवेंचर पे आपको रिडम्पशन के टाइम पे भी ₹5 का लॉस हो रहा है। यानी कि 10,000 इंटू 5, यानी कि ₹50,000 का लॉस आपको रिडम्पशन के टाइम पे भी हो रहा है। यानी एक लॉस आपको इशू के टाइम पे हो रहा है ₹50,000 का, और एक लॉस आपको रिडम्पशन के टाइम पे हो रहा है ₹50,000 का। यानी कहने का मतलब यह है कि टोटल लॉस आपको ₹1,00,000 का हो रहा है। और इस क्वेश्चन में आपको किसकी एंट्री पास करनी है? अगर देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक तो एंट्री पास करनी है डिबेंचर की इशू करने की, और एक आपको जो लॉस, जितने भी लॉस हो रहे हैं उसको राइट ऑफ करने की भी जनरल एंट्री पास करनी है। तो पहले हम इशू की एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री होती है इशू की? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। चूंकि क्वेश्चन ने ये मेंशन नहीं करा कि जो डिबेंचर आपने इशू कर रहे हैं उसका पैसा आपको कैसे मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो उस केस में हम ये मानते हैं कि पैसा एक साथ मिल रहा है, कि वन टाइम पेमेंट हो रही है। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे वो अमाउंट आता है जो आप एक्चुअली में रिसीव करते हो। तो कितना पैसा आप रिसीव कर रहे हो? क्योंकि आपका मन तो था कि ₹1,00,000 10,00,000 के डिबेंचर इशू करने की, लेकिन चूंकि आपने ₹50,000 का डिस्काउंट दे दिया था, यानी आपने रिसीव करा है सिर्फ ₹9.5 लाख। कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट ₹9.5 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ₹9.5 लाख। अब आइए अब एंट्री नंबर 2 में। तो एंट्री नंबर 2 क्या होगी? एंट्री नंबर 2, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट वही आपका आएगा ₹9.5 लाख टू डिवेंचर
कितना आएगा डिबेंचर में आपका अमाउंट? डिबेंचर में आपका आएगा 1,00,000 रुपये, सॉरी 10,00,000 रुपये। एक मिनट अमाउंट चेक करना दो। हाँ, आपने 10,000 डिबेंचर इशू करे ना, तो 10,000 यानी कि 10,000 इंटू में आपके फेस वैल्यू कितनी, इंटू में आपके फेस वैल्यू थी आपके 100 रुपये, यानी आपका 10,00,000 रुपये आपका आ गया डिबेंचर के सामने। और जो आपने इशू के टाइम पे जो 50,000 रुपये का जो लॉस हो रहा था उसे आप दिखा दोगे एंट्री नंबर 2 में। क्या करोगे आप? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि 50,000 रुपये से आप डेबिट कर दोगे, यानी आपने इशू के लॉस को आपने दिखा दिया। अब यहाँ पे आपको जो रिडम्पशन के टाइम में जो लॉस हो रहा था ना 50,000 रुपये का, उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप इसी एंट्री नंबर 2 में आप इसको कंबाइन करके दिखा दो, या आपका पास एक और ऑप्शन ये है कि जो रिडम्पशन के टाइम में जो लॉस हो रहा है उसको कि आप एक अलग एंट्री कर लो। आपके पास दो ऑप्शन है। तो क्या करा मैंने, अलग कर रखा है यहाँ पे कि लॉस ऑन रिडम्पशन 2, यानी कि आपको 50,000 रुपये का लॉस जो हुआ था रिडम्पशन के टाइम पे उसको आपने दिखा दिया। फिर यहाँ पे लॉस ऑन रिडम्पशन 50,000 रुपये का जो लॉस हुआ था 2, और इससे आपकी एक और लायबिलिटी क्रिएट हो गई जिसे हम कहते हैं 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी कि जो रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम आ गया था, जो आपको एक्स्ट्रा पैसा जो देना पड़ा था ना, इसके वजह से आपकी एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी क्रिएट हो गई जिसे हम कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी कि एंट्री क्या होगी? लॉस ऑन रिडम्पशन 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अमाउंट हुई आपको आएगा 50,000 रुपये, कोई दोनों बार आपको 50 का ही लॉस हो रहा है। यानी आपने इशू की एंट्री भी कर ली और आपने इशू के लॉस को और रिडम्पशन के लॉस को भी आपने दिखा दिया अपनी एंट्री नंबर 2 के अंदर। अब चूंकि आपको इस क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि जो जितना भी आपको लॉस हो रहा है उसको आप राइट ऑफ भी कर दो, यानी इसको खत्म भी कर दो। और आपको पता है कि आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं लॉस को राइट ऑफ करने की। देखो एक बार चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब डिवेंचर के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हो वो भी एक लॉस होता है। डिवेंचर के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हो तो वो भी एक लॉस होता है। लेकिन डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट देते हो जब उसे हम राइट ऑफ करते हैं ना, तो उसका कोई सीक्वेंस नहीं है। डिवेंचर के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हो उसको आप हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही राइट ऑफ करते हो। लेकिन जब आपको लॉस होता है इशू के टाइम पे और रिडम्पशन के टाइम पे, तो उन लॉस को राइट ऑफ करने की सीबीएसई ने आपको एक सीक्वेंस दे रखी है। पहला सीक्वेंस ये है कि सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा है कैपिटल रिजर्व, और तीसरा आपका है, अगर दोनों नहीं है तो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा वही आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी है जिसमें 70,000 रुपये पड़े हुए हैं, और आपके पास कैपिटल रिजर्व भी है जिसमें आपके 30,000 रुपये पड़े हुए हैं। तो आप इनका यूज करोगे जब आपको लॉस को रिकवर करने के लिए। तो आपको कितने रुपये का लॉस हुआ है? आप सॉरी कैपिटल रिजर्व में आपके 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, कैपिटल रिजर्व में आपके 50,000 रुपये पड़े हुए हैं। आपका लॉस कितने का हुआ है? आपको लॉस हुआ है 1,00,000 रुपये का। एक लॉस हुआ था 50,000 रुपये का आपको इशू के टाइम पे, और एक हुआ था 50,000 आपको रिडम्पशन के टाइम, यानी आपको लॉस 2 बार हुआ था। तो आप क्या करोगे? दोनों लॉस को कर दोगे क्रेडिट, क्योंकि जब भी हम लॉस को खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हम लॉस को खत्म करते हैं तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। यानी आप दोनों लॉस को क्या करोगे? दोनों लॉस को आप कर दोगे क्रेडिट। और इस लॉस को कहाँ से राइट ऑफ करोगे? इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले आप गए सिक्योरिटी प्रीमियम के पास, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम के पास थे सिर्फ 70,000 रुपये। तो सिक्योरिटी प्रीमियम ने कहा कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 70,000 रुपये हैं। तो आपने कहा ठीक है ये दे दो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से 70,000 रुपये निकाल लेंगे। यानी क्या करोगे आप? 70,000 रुपये आप सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लोगे। अब कितने रुपये का लॉस बच गया आपका राइट ऑफ करने के लिए? अब आपका लॉस बच गया राइट ऑफ करने के लिए सिर्फ 30,000 रुपये का, क्योंकि आपने 1,00,000 में से 70,000 का लॉस आपने राइट ऑफ कर लिया सिक्योरिटी प्रीमियम से। अब आपका लॉस बच गया 30,000 रुपये का, जिसको आप राइट ऑफ कर लोगे अपने सेकंड सीक्वेंस में, जिसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व में थे 50,000 रुपये, लेकिन आप लोगे सिर्फ 30,000 रुपये, आपको सिर्फ 30,000 रुपये की और जरूरत है। तो क्या करोगे? 30,000 रुपये आप कैपिटल रिजर्व से आप निकाल लोगे। तो क्या होगी एंट्री? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 70,000 रुपये, कैपिटल रिजर्व 30,000 रुपये, और टू डिस क्योंकि क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व क्या है? एक प्रॉफिट है। और क्योंकि आप उस प्रॉफिट का आज यूज कर रहे हो, यानी आपका प्रॉफिट उनका उनका प्रॉफिट आप कम कर रहे हो। तो प्रॉफिट कम होता है क्या होता है? प्रॉफिट जब कम होता है तो डेबिट होता है। और दोनों जो लॉस जिसे आप आज खत्म कर रहे हो, तो जब आपका लॉस जब हुआ था तो आपने डेबिट किया था दोनों लॉस को एंट्री नंबर 2 में, क्योंकि आज ये लॉस खत्म हो रहा है तो इसे आप कर दोगे क्रेडिट, यानी दोनों लॉस क्या हो जाएंगे आपके? दोनों लॉस आपके क्रेडिट हो जाएंगे आप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 था, जहाँ पे आपको 2 बार 42 था, जहाँ पे आपको 2 बार लॉस हो रहा था।